10th वालों ये क्वेश्चन देख रहे हो, सीबीएसई का पीवाईक्यू रिपीटेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में एक हिडन ट्रैप है, इसमें फर्स्ट टर्म की एक वैल्यू नहीं दो वैल्यू आती है और हम एक को ही क्वेश्चन में लेते हैं। ऐसा क्यों, आओ देखते हैं। सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एपी इज 32 और इसका प्रोडक्ट 60 दिया गया है और फाइंड करना है फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस और सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म। आपको क्या कहा गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सम ऑफ फर्स्ट और एक टर्म 32 के इक्वल है। आप जानते हैं आपके एक टर्म क्या होता है, a प्लस 7d होता है इक्वल टू 32। तो a प्लस a कितना होता है 2a प्लस 7d इक्वल टू 32। ये आपका क्या बन गया फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड कहा है क्वेश्चन में कि इनका प्रोडक्ट किसके इक्वल है, 60 के इक्वल है। तो ये a और a प्लस 7d इक्वल टू 60। अब आपको a प्लस 7d की जब आंसर यहाँ पे वैल्यू चाहिए है तो आप फर्स्ट इक्वेशन में देखिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम लेंगे। हम 2a प्लस 7d को a प्लस 7d और यहाँ प्लस a इक्वल टू 32 लिख सकते हैं। हमने कुछ नहीं किया, 2a को a प्लस a में कर दिया। अब जो ये a पॉजिटिव में है वहां जाके किस में हो जाएगा, निगेटिव में हो जाएगा। तो हम a प्लस 7d की जगह प्लेस पे 32 माइनस 1 पुट कर देंगे। जब यहाँ 32 माइनस a होगा इक्वल टू 60 होगा तो ये a का 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32a माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 60। अब ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 32a प्लस 60 इक्वल टू 0। अब इसका हम फैक्टराइजेशन करेंगे, ये हमने इक्वेशन फर्स्ट से रखा है। अब जब हम इसका यहाँ पे फैक्टराइजेशन करेंगे, a स्क्वायर 32 प्लस माइनस में हमको 32 चाहिए और मल्टीप्लाई में 60 चाहिए माइनस 30a माइनस 2a माइनस 60 इक्वल टू 0। अब यहाँ कॉमन लेंगे तो a माइनस 30 हो जाएगा और माइनस 2 a माइनस 30। यहाँ फैक्टर बनेगा a माइनस 30 और a माइनस 2। जब इसको इक्वल रखेंगे 0 के, a माइनस 2 करेंगे तो a इक्वल टू 2 आएगा और यहाँ पे a माइनस 30 इक्वल टू 0 करेंगे तो a इक्वल टू 30 आएगा। और फर्स्ट टर्म हमारे दो वैल्यू दे रहा है, a इक्वल टू 2 दे रहा है और a इक्वल टू 30। पर इनमें से अगर हम 2 लेते हैं, a इक्वल टू 2 लेते हैं तो हमारा कॉमन डिफरेंस अगर हम a इक्वल टू 2 लेते हैं और ये हम कहां पुट करेंगे, अपने फर्स्ट इक्वेशन में। पुट a इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में जब पुट करेंगे 2a प्लस 7d इक्वल टू 32 तो यहाँ 2 की 4 आ जाएगा प्लस 7d इक्वल टू 32 और ये 4 पॉजिटिव में है, 4 पॉजिटिव में है तो यहाँ माइनस हो जाएगा 32 माइनस 4 ये आ जाएगा 28। तो 7d इक्वल टू 28 तो d इक्वल टू आ जाएगा 28 अपॉन 7, 7 4 जा 28, d इक्वल टू 4 आ जाएगा। अगर हम a इक्वल टू 30 लेते हैं, a इक्वल टू 30 लेंगे और 2 मल्टीप्लाई 30 प्लस 7d इक्वल टू 32 तो ये हो जाएगा 60 प्लस 7d इक्वल टू 32 और यहाँ 7d 32 में माइनस करेंगे 60 तो यहाँ पे आ जाएगा 8 और 28 माइनस 28। तो हमारी d की वैल्यू क्या आ जाएगी, निगेटिव में आ जाएगी। अगर हम d इक्वल टू 30 लेते हैं तो हम इस कंडीशन में इंक्रीजिंग एपी को कंसीडर करते हैं, ना कि डिक्रीजिंग एपी को। अगर आपका क्वेश्चन में इंक्रीजिंग एपी लिखा है तो आप a इक्वल टू 2 लेंगे तो हमारी d कॉमन डिफरेंस 4 आएगा। और अगर दोनों नहीं लिखा है, कुछ भी आपको नहीं दे रहा है तो आप दोनों वैल्यू आपकी वैलिड है, पर हम केस में इंक्रीजिंग एपी कंसीडर करते हैं। अब आपको फाइंड करना है सम ऑफ 20 टर्म, सम ऑफ 20 टर्म S20 n बाय 2 होता है 20 अपॉन 2, 2a आपका a कितना है 2 है प्लस 20 माइनस 1 आपका कितना हो जाएगा 20 माइनस 1 19d और d कितना है हमारा 4। तो 2 10 जा 20 इक्वल टू 10 और ये 4 आ गया, 19 4 जा हो गया आपका 76 और 76 4 कितना हो गया 80। आपका सम 20 कितना आ गया S20, सम ऑफ ऑल टर्म 800। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो करना मत भूलिए मुस्कान एक्शन को। थैंक यू।